हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सीज मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं, गिवन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है और वो किस रिवर्स पे बने हुए हैं ये दिए हुए हैं और इनको हमें मैच करना है। तो कॉलम ए में हमारे पास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं और कॉलम बी में रिवर्स है। प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट है सलाल प्रोजेक्ट, सेकेंड राणा प्रताप सागर, थर्ड नागार्जुन सागर और फोर्थ है हीराकुड डैम। रिवर्स में फर्स्ट रिवर है चेनाब, सेकेंड है चंबल, थर्ड है कृष्णा और फोर्थ है महानदी रिवर। की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनका मेन कंसेप्ट ही वाटर कंजर्वेशन होता है और ये ऐसे रिवर्स पे बनाए गए हैं जो रिवर्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिवर्स हैं इंडिया की। लेट्स सी द आंसर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। अब हम जब इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि 200 साल तक के ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया के ऊपर और जिसका बहुत ही ज़्यादा हमें लॉस हुआ है। इंडिया का एक वेल्थ ड्रेन हो गया था यहाँ से और गरीबी में इंडिया उभरा था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम की जो भी सिचुएशंस थी, इनसे लीड करने के लिए टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ लीड करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को एज अ व्हीकल समझा गया था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स थे इनका मेजर फंक्शन क्या था, ये वाटर नीड्स को सेटिस्फाई करते थे और वाटर अपने आप में ही एक इतनी वाइटल चीज़ हो जाती है जिसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वाटर इज़ द थिंग जिसकी वजह से हम एक सोसाइटी का डेवलपमेंट देखते हैं और वाटर की अनअवेलेबिलिटी, वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग हो जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हेल्प इन इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलेट नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। अब हम जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स देखते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है? ये सबसे पहले तो इरिगेशन में काम करते हैं। इरिगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी हद तक के ये हेल्प आउट करते हैं और जो मॉनसून इरिगेशन के अलावा इरिगेशन होता है उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो हम आज के टाइम पे देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वाटर सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल यूज़। उसके बाद फ्लड कंट्रोल्स। जब हम वाटर की बात देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारी रिवर्स में फ्लड आ जाते हैं, तो उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स को रखें। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, जो कि फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो इन सब पर्पसेस के लिए जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा था। अब आंसर देख लेते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस गिवन है वो अपने डायरेक्ट मैचेस में है। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे बना हुआ है, राणा प्रताप सागर जो प्रोजेक्ट है वो चंबल रिवर पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है और हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सलाल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, वो जम्मू में है। जम्मू एंड कश्मीर जो अब एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे है। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे है जो राजस्थान में जाकर के ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और नागार्जुन सागर ये कर्नाटका में है कृष्णा रिवर के ऊपर। हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाता है, जहाँ पे ए का राइट ऑप्शन 1 है, बी का राइट ऑप्शन 2 है, सी का राइट ऑप्शन 3 है और डी का राइट ऑप्शन 4 है। So our final answer is option A. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.